हट जाओ मेरे रास्ते से। एक ही भैन की हो रही है। मेरी कमर पीछे ये किसी और के साथ गोली पिला खेल रही थी। एक ही भैन की है। तू मेरे साथ है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो हम दोनों मिलकर उसकी लेते हैं। गुस्सा देखो इस बुढ़िया को कैसे आ रहा है, जैसे इसने कोई अच्छा काम किया हो। मुझे तो माइकल पे तरस आ रहा है। बेचारा इतनी मेहनत करता है, इतनी मेहनत से चोरियां करता है, और इनको लाके पैसे देता है कि याशी करो, तो उसकी कमर के पीछे ही गोली पिला खेल रही है। कितनी अजीब बात है, ये बात तो समझ में नहीं आती। एक औरत होती है वो जिसको खर्चा नहीं पूरा मिलता, और एक होती है वो जिसको हर चीज मिलती है घर बैठ के। तो फिर भी वो अगर वो ऐसा काम करे, तो अमेंडा को ऐसा सब करने से रोकने के लिए इसके आशिक को एक बार सबक जरूर सिखाना पड़ेगा, ताकि अमेंडा आगे से ऐसा काम करने के बारे में सोचे भी ना। तो उसकी सबसे बड़ी मेरे ख्याल से सजा एक ये हो सकती है कि उसको पकड़ के उसका मुंह काला किया जाए, और उसे खोते पे बिठा के ना पूरे लॉस सैंटोस के चक्कर लगवाए जाएं, वो भी नंगा करके। और पूरे शहर का एक एक सिटीजन इसकी आके टुई पे एक एक छितर लगा के जाए। यार क्या मसला है, ये गाड़ी किस तरफ लेके जा रहा है? मुझे लगता है ये बंदा कुछ ठीक ठाक है, कुछ सोखा शौक है, खाते पीते कार दा मुझे लगता है, तभी तो ये हिल्स की तरफ जा रहा है। लेकिन जो भी हो, आज इसको माइकल के हाथों मैंने मरवा के छोड़ना है, इसको छोड़ना नहीं है आज। बिकॉज यार माइकल के भी थोड़ी बहुत इज्जत है, और ये क्या आगे लेने आ गया? पैन चला पढ़ाओ सारे पढ़ाओ कुत्ते पढ़ाओ। वो बंदा तो मेरे रडार से गायब हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, माइकल को उसकी लोकेशन का पता है, तो डोंट वरी अबाउट दैट फ्रैंकलिन माय डियर फ्रेंड। बस थोड़ा सा आगे जाने के बाद हमने राइट टर्न लेना है, और कच्चा जगह, कच्चा रोड, कच्चे रोड में जाके आगे उसका कोई है मेरे ख्याल से कोई जगह है जहाँ वो रहता है। फ्लैट वगैरह उसने लिया होगा कोई अपना ज़ाती। वैसे एक सोचने वाली गल ये है कि 2 बच्चों की माँ बन चुकी है, और बच्चे भी जवान हो चुके हैं, और अभी भी इसकी आश की मशूकियाँ नहीं जा रही। इसने पता नहीं केड़े हकीम दा कोई नुस्खा खाता हुआ है, जिसकी वजह से इसको वो टूट नहीं रही, वो उसको क्या कहते हैं, अकड़। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले कहा था कि राइट टर्न आएगा, राइट टर्न आ गया है, तो अब मुझे लगता है कि उसका घर भी मैंने देख लिया है। वो अपनी छत पर चढ़ा हुआ है, अन्नी का बच्चा। इतनी भारी भरकम गाड़ी लाने का कोई ना कोई मकसद तो होगा ही माइकल का। यार ये क्या एस होल लगाई हुई है? एस में वाकई होल होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर बंदे को एस होल ही कहो। तेरे में भी एस होल है यार। और बंदा इस बगैरत कोच ने पूछे, वह साले यार तू फीस इसको गेम सिखाने की लेता है कि इसके साथ गोली पिला खेलने की लेता है? और इस बात का शुक्र मना के तेरा गेम नहीं बजाया है, वरना जितना बड़ा ये गैंगस्टर है ना माइकल नाम का बंदा, ये तुझे वैसे ही चुटकियों में ऐसे तुझे ऐसे फुड़का देता। तूने गल बात के लिए कोई बात छोड़ी नहीं है अन्नी किया। अब बात सुनने सुनाने की हद से बाहर निकल चुकी है, अब तेरी खैर नहीं है। तू जो मर्जी कह रहा पुत्र, आज तू मेरी छुरी थल्ले आना ही है। जितना मर्जी तू मुझे तसल्लियां दे ले, जितना मर्जी झूठ बोल रहे, तेरे जो मुंह पे छट्टे मारे ना तेनू पता चल जाएगा। बेटा खाली नेगेटिव एनर्जी तुझे डाउन नहीं करेगी, मैं भी तुझे साथ साथ डाउन करूंगा, पीछे से मुक्का दे के और अंदर करके मुट्ठ पूरी खोल दूंगा। फिर तुझे भी एहसास होगा कि किसी की अमानत में खयानत करने की सजा क्या होती है। ये जो तेरे पास बिल्ली खड़ी है ना, इसकी गेम बजाऊंगा पहले। इसकी तेरी तो बजानी है, साथ इस बिल्ली की भी गेम बजाऊंगा। अन्नी दे थल्ले आ जरा, तू थल्ले आ तू, बस एक बारी थल्ले आ तू, मां ये भैया थल्ले आ। तो मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक चारा है कि जिस टहनी पे ये बंदर बैठा हुआ है ना, इस टहनी को ही मैं तोड़ दूं। ला वे केबल ला दे, आज यदि खोल देने ये रस्सी खोल देने, आज इसका घर नीचे गिरा के छोड़ूंगा। मैं भी अपना गुस्सा दिखाऊंगा इसको। मेरा ट्रक लाने का मकसद ही ये था। मेरे पास कार तो थी, कार मैं इसलिए नहीं लेके आया क्योंकि कार नाजुक चीज होती है। अब तुझे एहसास होगा कि तेरी सारी जिंदगी की कमाई कितनी जल्दी नीचे आई। 40-45 साल तुझे ये सब करने में लगे हैं, तो अब 40-45 साल और ऐड कर ले। अब साले तू 90 साल का होगा जब तू इतना बड़ा घर ले सकेगा दोबारा से। इतना बड़ा घर भी है और साथ साथ लग्जरी भी है। पैंचो एक टेनिस कोच होने के बावजूद इतना अच्छा घर है इसका यार। टेनिस कोच के पास इतने मसाइल कहाँ से आ चुके हैं, रिसोर्सेज कहाँ से आ चुके हैं। काश ऐसा होता फ्रैंकलिन ने माइकल को लमार के मत्थे लगवाया होता, तो लमार भी इनके साथ आता, तो फिर क्या ही नज़ारे होने थे यार। हैं उसने सीधा गन निकाल के इसकी कन्न पट्टी पे नहीं रखनी, नीचे से चला देनी थी, इसको शूट कर देना था वहीं का वहीं, काम तमाम।
क्योंकि उसके अंदर सोचने वाला भेजा नहीं है। उसके अंदर जो भेजा है ना वो भेजा ही नहीं है। अब मैंने इसका पूरे का पूरा घर नीचे गिरा दिया है ना। अब इसको एक सबक मिलेगा कि आज तो बाद अब माइकल दी बुढ़ी रे आसपास भी नजर आया ना तो समझ लेना मैंने इसकी गेम बजा देनी है। और गेम बजाने में मुझसे ज़्यादा माहिर कोई नहीं है। तो अभी तक के लिए इसके लिए इतना ही काफ़ी है। अगर इसने आज के बाद कोई और चालाकी दिखाई ना तो इसकी जो चालाकी वाली चीज़ है ना वही मैं किसी काम के नहीं छोड़ूंगा। तो अब वापस अपने मोहल्ले की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि आगे क्या करना है। ये किसका फ़ोन आ गया है, चलो देखते हैं कि ये किसका फ़ोन है। ओह शिट, ये क्या हो गया यार, हमने किसका घर गिरा दिया है, कोई पंगा ना पड़ गया हो। बाकी मैंने सही कहा था, ये अफोर्ड नहीं कर सकता तो मैंने गलती से किसी और का लगता है घर उड़ा दिया है। ये लगता है इसके साथ जो बिल्ली खड़ी थी ना वो बोल रही है ग्रीन लाइट मद्रास हो। देखो डरा किसे रही है, जिसके बहुत ज्यादा पंगे पहले रह चुके हैं उसको डरा रही है। और तेरी इतनी सी धमकी से वो डर जाएगा, तो क्या समझती है अन्नी दिए ग्रीन लाइट मद्रास। ओए लगता है अब कोई पुलिस लगी है मेरी गाड़ी के पीछे, तो देखना पड़ेगा कोई पीछे तो नहीं आ रहा। लगता है कि हमारे पीछे गैंग लग गया है, जिसका घर हमने तबाह किया ना उसके ही बंदे हमारे पीछे आए हैं और लगता है कि वो बदला लेके ही जाएंगे। अब तो इससे पहले कि देर हो जाए गाड़ी से निकल के इनका काम तमाम करना पड़ेगा, वरना हम तमाम हो जाएंगे। अबे निकल, तो भी बाहर किधर रह गया फ्रैंकलिन, बाहर निकल। इधर फ्रैंकलिन का काम है क्योंकि माइकल अभी तक रेडीमेड नहीं हुआ इस काम के लिए, तो फ्रैंकलिन के ज़रिए हम इन सबको उड़ा देंगे। फ्रैंकलिन वैसे भी शूटिंग में काफ़ी अच्छा है अभी तक तो इन सबको मारने में ज़रा जल्दी करना पड़ेगी। ये ना हो कि इनके बाकी भी गैंग मेंबर्स आ जाएं, तो फास्ट एंड फ्यूरियस हो के इनको मारना पड़ेगा। तो फटाफट आगे जाके इनको मार देता हूँ ताकि इनका काम जल्दी से तमाम हो जाए और हम इधर से कल्टी मारते बने। देखो एक और कार आ गई है, इनकी कारें आती जाएंगी अगर इनको जल्दी जल्दी ख़त्म ना किया तो। इससे पहले कि इनके और बंदे भी आएँ, जो बंदे इनके यहाँ मौजूद हैं इनको फटाफट उड़ा के इधर से हम निकलते हैं। ये ना हो कि लेने के देने ही पड़ जाएं। और मुझे तो ये लगता है कि उस चुड़ैल की बदुआ लग गया जो मार्टिन मद्राज़ो कह रही थी, मार्टिन मद्राज़ो। तो इससे पहले कि इनके बंदे तो सारे ख़त्म हो चुके हैं, अब इधर से निकलते हैं यार। फटाफट आओ, फ्रैंकलिन और माइकल दोनों इधर से निकलने की करो फटाफट। और ओंजी फ्रैंकलिन ने माइकल को काफ़ी हद तक अपना गुरुवेदा बना लिया, यानी कि अपना तारीफ करने, यानी क्या 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 कहते हैं यार उसको, काफ़ी इम्प्रेस कर लिया माइकल को। तो अब माइकल इसको काफ़ी इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देगा। इसका मतलब ये है कि अब दोनों के मिशंस आने वाले हैं हैवी किस्म के, और जब इनके मिशंस हैवी होंगे तो मज़ा भी हैवी आएगा किस्म का। तो अब हम जा रहे हैं माइकल के घर वापस, माइकल को ड्रॉप करने के लिए। और इस बात को मैं मेक श्योर करूंगा कि कोई और गैंग ना आ जाए और माइकल अकेला हो और इसकी बैंड बच जाए। तो फ्रैंकलिन के साथ मिलके माइकल को उसके घर छोड़ के आते हैं और इसको घर छोड़ने के बाद ये सोचेंगे कि ये गैंग किसका है और ये बंदे कहाँ से आए थे और ये मार्टिन मद्राज़ो है कौन। मार्टिन मद्राज़ो क्या नाम है इसका, क्या नाम दिया था मुझे याद नहीं है। चलो माइकल का घर आ चुका है और अब हम माइकल के घर जाने लगे हैं। और माइकल को इधर ड्रॉप करने के बाद फ्रैंकलिन इधर से कल्टी मार लेगा, क्योंकि इस झमेले में फ्रैंकलिन का कोई हाथ नहीं है। इसमें जो कुछ कराया सब कुछ माइकल ने कराया है, तो इसलिए माइकल को ज़्यादा खतरा है। अब मुझे ये लगता है कि माइकल को बहुत ज़्यादा गुस्सा है, कहीं वो जाके अपनी लुगाई से अंदर जाके लड़े ना। तो इसको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आराम से जाके सो जाए और सुबह जो बात करनी है करे। मैं तो कहना तलाक देवे कम मुकावे दा की करना है तो मैं दस जरा दो बच्चे कटते ले ली, नवा ब्याह कर, नवी बुढ़ी ले आ, मामा हिरदे तू भी ये मगरी पे आया। ओए कौन आ गई? नहीं मैं तुझे नहीं जानता, तू कौन है साले? और दसेगा तू थत्था है, बोल मामा भी बोलते थत्था है तू। ओ ये तो माइकल के बारे में सब कुछ जानता है। ये देखो ये तो सब कह रहा है मैं तुझे जानता हूँ, और ये फ्रैंकलिन के बारे में नहीं जानता। और लाइसेंस तू मामा वार्डन लग गया साढ़े तेनों लाइसेंस दिखाई है, ये क्या बात हुई यार? लगता है ये कोई सरकारी अफसर है। और मैंने क्या पता तू कौन है? अन्नी दे आप ही दस दे। मार्टिन मद्राज़ो या मार्टिन मद्राज़ो अन्नी दे। लगता है कि इसने ही वो बंदे भेजे थे हमें मारने के लिए, तो ये थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। जब इसने कहा ना लेजिटिमेट बिजनेसमैन, तो इसका मतलब है ये बंदा 2 नंबर है, कोई गैंगस्टर है, ये गैंग चलाता है और इसकी जड़ें बहुत अंदर तक घुसी हुई हैं, मतलब जमीन के अंदर तक।
ये लगता है कुछ करने वाला है अब। क्या करेगा? ओ तेरी माँ दी खोए। ओ पापा बस कर किधर नाते नाना तेरी चर्चे मामा किधर थे तेन काल पाइए। ओ ठीक है तेरा कार से ठीक है तेनों पे कर देंगे अन्नी दे। तू डंडा क्यों मारे? अगर किसी सेंसिटिव जगह में लग जाता तो फिर मम्मा तू जिम्मेदार है सी उदा तेनों तेरे पैसे पे कर देंगे। जान छोड़ साले अब निकल इधर से। ये नटालिया कौन है? नटालिया अच्छा बिल्ली। बिल्ली इसके साथ है लगता है। बिल्ली इसकी मशूक है या बिल्ली ने इसको बुलाया होगा कि भाई तेरा कार जिन्हें तोड़े ही ना ऐ बंदे ही, तो बिल्ली इसको लगता है इधर लेके आई है। बिल्ली तुझे मैं बाद में देख लूंगा। अब यार लगता है बहुत जोर से लगी है मुझे। तूने जो थूक फेंका ना ये तू आके खुद ही चाटेगी अन्नी दी है तू बिल्ली है तो कम तेरे छुंदरा वाले ने। कोई बात नहीं फ्रैंकलिन डरना नहीं। इस बेइज्जती का बदला भी इस मार्टिन मड्रेसो का क्या ना यार मार्टिन मड्रेसो से कभी ना कभी लेंगे, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तू ही अपने आप को रिटायरमेंट मत समझ। अब तो अपने आप के अपने हाथ पैर खोल। अब दोबारा से अपना प्रोफेशन शुरू कर दे और दुनिया को बता दे कि कोई मार्टिन मड्रेसो एवं ही आके तेन कुट नहीं सकता। अब से गेम ऑन है ठीक है। अब अपने दोस्त को ढूंढो लेस्टर को जो कि बहुत अच्छा टेक्नीशियन है, हैकर है, और अपना काम दोबारा से शुरू करते हैं। अंदर जाने के बाद जो तूने सबसे पहला काम करना है ना वो ये है कि उसकी चोटी से पकड़ के ना उसके बालों को थोड़ा थोड़ा काट दो, क्योंकि उसके बाल ज़्यादा बड़े हो चुके हैं और गर्मी शर्मी आजकल बहुत ज़्यादा है। तो लगता है उसको बालों की गर्मी की वजह से ना ये दौरे पड़ते हैं।